एलिस, कैसी हो तुम? अबे कौन है तू? मेरा नाम कैसे पता तुझे? एलिस, मैं हूँ श्रीकांत, तुम्हारा पति। अबे पहले खुद को तो देख ले, तू मेरा पति कहलाने के काबिल है भी या नहीं? एलिस, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे आने से बिल्कुल खुशी नहीं हुई? अबे खुश होने जैसा कौन सा काम करके आया है तू? और वैसे भी मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, तो तू निकल यहाँ से। एलिस, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुझ जैसे भिखारी के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। देखो, तुम्हारे हाथ तो अब रहे ही नहीं। अब ऐसी हालत में तुम और कोई काम तो कर नहीं सकते ना, सिवाय भीख मांगने के। ये हाथ मैंने कोई शौक के लिए नहीं खोए हैं, बल्कि बॉर्डर पे अपना फर्ज निभाते हुए खोए हैं। अरे तो खुद भी उसी जंग में ही खो जाना चाहिए था ना, यहाँ वापस आने की क्या जरूरत थी? Just shut up, एलिस। चिल्लाओ मत, मुझे अब कोई शौक नहीं है एक टूंडे आदमी की पत्नी बन के रहने का। एलिस, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा ऐसे वक्त में तुम मेरा साथ दोगी। तुम जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेली रहूं। तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और हाँ, ऐसी हालत में कोई भी लड़की तुम्हारा हाथ नहीं थामेगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास हाथ भी तो होने चाहिए ना। शर्म आती है मुझे कि तुझ जैसी धोखेबाज औरत मेरी बीवी है। क्या करे, जमाना ही ऐसा है, तो थोड़ा बहुत धोखेबाज बनना ही पड़ता है। क्योंकि अब तो मेरे किसी काम के तो रहे नहीं। शॉपिंग जाने के लिए, बैग्स उठाने के लिए अब मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। तो बेटर है मैं तुम्हारे पीछे टाइम वेस्ट ना करूं, समझे? अब निकलो यहाँ से। एलिस, एलिस रुको। अरे देख ले बिडू, क्या जा रही है मैडम? पलट तो जरा। ओ लाल दुपट्टे वाली, ए, तेरा मैडम, नाम तो बता। पलटती क्यों नहीं है? अरे रुक जा मैडम। ए, पलट जा। ये मैडम, अपना भाई इतना अच्छा गाना गा रहा है, उसको दाना भी नहीं डाल रही है तो? बदतमीज, शर्म नहीं आती? लड़की को यूं बीच रास्ते में परेशान करते हुए। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अच्छा, तो मैडम आप ये चाहती है कि हम आपको रास्ते पे परेशान ना करें, लेकिन अकेले में तो परेशान कर सकते हैं ना। तो बताइए कब और कहाँ मिलना है आपसे? हाँ मैडम, और कोई पर्सनल डिमांड हो तो बताइए, वो भी पूरी कर देंगे। देखो, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। आने की क्या जरूरत है मैडम, वो तो देख के ही पता चल रहा है कितनी खूबसूरत हो। जरा हमारी भी तारीफ कर दो। अबे ये फौजी कहाँ से आ गया यहाँ पे? जल्दी भाग, वरना ये हमारी हड्डी पसली कर देगा। भाग। रुको, भागते जाओ। श्रीकांत, तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ तो जंग में चले गए थे ना? नहीं एलिस, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे बैच के एक जवान ने एक जंग में उसने अपने पैर खो दिए। उसकी बीवी ने उसके साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। उसकी बीवी ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो अब किसी काम का नहीं है। उसे अपने पैर खोने पर भी इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख उसे तब हुआ जब उसकी बीवी ने उसे धुतकार दिया। मैंने तुम्हारा टेस्ट यही जानने के लिए लिया था कि कल को अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगी। और देखो, इस बात का मुझे ऐसा जवाब मिला है कि इसे मैं जीते जी कभी नहीं भूल सकता। आई एम सो सॉरी श्रीकांत, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एक मौका देके देखो, हम एक नई शुरुआत करेंगे। मुझे तुम जैसी धोखेबाज लड़की की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना, हम फौजी ना शरीर का दर्द तो सह लेते हैं, लेकिन अपनों के छोड़कर जाने का दर्द हमारी आत्मा को तोड़कर रख देता है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हें उन लड़कों से बचाया क्योंकि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम इस देश की बेटी हो, और हमारे देश ने हमको यही संस्कार दिए हैं कि बहू, बेटी, बहन किसी की भी हो, उसकी इज्जत करो, उसकी रक्षा करो। और जो तुमने एक देश के जवान का अपमान किया है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ